हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने पास्ट टेंस अपन ने शुरू किया था। उसमें अपन ने पास्ट टेंस के कुछ रूल्स देखे थे। तो उसमें लास्ट क्लास में हमने 4 रूल्स तक पढ़ लिए, 4 रूल्स अपन ने उसमें देख लिए हैं। आज की क्लास में अपन रूल नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 5। तो बिना टाइम गए अपन क्लास अपनी शुरू करते हैं पास्ट सिंपल टेंस की। ये क्लास सेकंड है, पास्ट सिंपल टेंस की सेकंड क्लास है। इससे पहले एक क्लास हो चुकी है, और वैसे उससे पहले आपकी प्रेजेंट टेंस जो है वो पूरा हो चुका है। जिन्होंने अब तक वो नहीं देखा, वो क्लास अपनी प्लेलिस्ट में जाके देख ले। जो इंग्लिश ग्रामर के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी है अपने चैनल पे, उसमें आप जाके वो क्लासें देख लें। तो आइए देखते हैं रूल नंबर 5 क्या कहता है। रूल नंबर 5 क्या कहता है, जब जब आपको सेंटेंस में कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम होती है। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, जैसे टुडे हो गया, ठीक है। दिस दिस वीक हो गया, ठीक है। दिस मंथ हो गया, ठीक। दिस ईयर हो गया, ठीक है। दिस मॉर्निंग हो गया, ठीक। एक हो गया दिस इवनिंग, ठीक। और एक हो गया रिसेंटली। ये जब आपको सेंटेंस में दिए हुए हों, तो आप उसमें पास्ट सिंपल तो आप यूज करेंगे, उसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट अपन ने जो टेंस पढ़ा था उसमें भी तो थे ये। तो आप दोनों यूज कर सकते हैं, ठीक है। रिसेंटली, एडवर्ब टाइम, टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, रिसेंटली। सेंटेंस में दिए हुए हों, तो पास्ट सिंपल टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। क्या समझ में आया? एडवर्ब टाइम जैसे टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, रिसेंटली। अगर ये सेंटेंस में दिए हो आपको, तो अपन उसमें पास्ट सिंपल टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर सकते हैं। कैसे? एग्जांपल से देखते हैं इसको। फर्स्ट एग्जांपल है, रवि सा मी टुडे। रवि ने मुझे आज देखा, ठीक है। अपन इसमें कौन सा टेंस यूज किया अपन ने? पास्ट सिंपल। कौन सा यूज किया? पास्ट सिंपल। अपने क्या है? एडवर्ब टाइम टुडे। अब इसी के अंदर अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं। कैसे? देखो, रवि हैज सीन मी टुडे। ये भी अपना एडवर्ब टाइम आ गया, लेकिन अपन यहाँ क्या यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा यूज कर रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोनों सही है ये, ठीक है। जब आपको एडवर्ब टाइम ये दे रखा हो, तो आप उसमें पास्ट सिंपल भी यूज कर सकते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं, ही सा मी दिस मंथ, ठीक है। ये कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल। इसी को अपन प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे, ही हैज सीन मी दिस मंथ। ये हो गया पास्ट सिंपल में ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है।
तो अपन ने रूल नंबर 5 में क्या देखा कि जब एडवर्ब ऑफ टाइम टुडे, दिस वीक, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग या रिसेंटली इत्यादि आपको अगर सेंटेंस में मिलते हैं तो आप उसमें पास्ट सिंपल के साथ आप प्रेजेंट सिंपल का भी यूज कर सकते हैं। दोनों में आप एक का यूज कर सकते हैं, वो दोनों आपके सही रहेंगे। ठीक है, अब देखते हैं रूल नंबर 6। अब देखते हैं रूल नंबर 6। कौन सा? रूल नंबर 6। सर सूचक वाक्यों में, सर सूचक यानी कि कंडीशनल सेंटेंस होते हैं ना, उनमें वाक्यों में यदि इफ क्लॉज का यूज होता है, इफ क्लॉज का यूज हो तो, सर सूचक वाक्यों में इफ क्लॉज का यूज हो तो प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध हो, तथा कर लो इसको यहाँ पे, तथा थोड़ा सही हो जाएगा। सर सूचक वाक्यों में इफ क्लॉज का यूज हो तथा प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध हो, तब पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। क्या करते हैं? पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। शरत सूचक वाक्यों में इफ क्लोज का यूज हो तथा प्रेजेंट और फ्यूचर का बोध हो, फ्यूचर टाइम, प्रेजेंट या फ्यूचर टाइम का बोध हो तो, हो तब पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं इसका। इफ यू रीच्ड इन टाइम, यू माइट कैच द ट्रेन। क्या आएगा? ट्रेन। क्या एग्जाम्पल अपना? इफ यू रीच्ड इन टाइम, यू माइट कैच द ट्रेन। यदि आप समय पर पहुंचते हैं, यदि आप समय पर पहुंच गए तो आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। क्या? अपने देखो, पहले तो ये देखो कि ये शुरू किससे हो रहा है? इफ क्लॉज से शुरू हो रहा है, ये हो रहा है ना इफ क्लॉज से। तो पहले तो इसकी पहचान कर लो। और इफ क्लॉज से शुरू हो रहा है और ये कंडीशनल सेंटेंस है कि अगर आप टाइम से पहुंचोगे ना तब आप ट्रेन को पकड़ सकते हो। तो इसमें कंडीशन हो गई टाइम से पहुंचने की। क्या हो गई? कंडीशन हो गई। तो कंडीशन क्या है? टाइम पे पहुंचना। तो ये एक तरीके से कंडीशनल सेंटेंस भी हो गया। और इफ क्लॉज से शुरू हो रहा है तो अपने को बोध किसका करा रहा है? ये देखो किसका बोध। इफ यू रीच इन टाइम, यदि तुम समय पे पहुंचते हो तो आप ट्रेन को पकड़ सकते हो, पकड़ सकते हो। तो मतलब आप ये देखो कि ये समय का पाबंद कर रहा है अपने को, तो मतलब कंडीशन हो गई ये तो। और ये किसका बोध करा रहा है? अगर टाइम पे पहुंचोगे तो आप ट्रेन को पकड़ लोगे, तो मतलब पकड़ लोगे तो फ्यूचर का बोध करवा रहा है। किसका बोध करवा रहा है? फ्यूचर का। टाइम पे पहुंचोगे तब आप ट्रेन को पकड़ सकते हो, तो एक तरीके से फ्यूचर टाइम का बोध करवा रहा है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इफ माई सर्वेंट केम ऑन टाइम, if my servant came on time, I would pay him his wages। वेगेज होती है वेतन, मजदूरी। ठीक है, क्या होती है? इफ, अपने इफ क्लॉज से शुरू हो रहा है, ये हो रहा है इफ क्लॉज से शुरू, इफ क्लॉज से शुरू हो गया। माई सर्वेंट केम ऑन टाइम, यानी मेरा नौकर समय पर आता है तो आई वुड पे हिम हिज वेजेस, यानी मैं उसे उसका वेतन दूंगा। तो दूंगा मतलब फ्यूचर का बोध हो रहा है। और अगर पाबंद क्या कर रहा है? ये टाइम पे आने के लिए। तो कंडीशन क्या हुई? शर्त क्या हुई? कि वो टाइम पर आए। क्या है? टाइम पर आए। अगर वो टाइम पर आता है तो मैं उसको उसका वेतन दूंगा। तो वेतन कब देगा? फ्यूचर के अंदर देगा, अगर वो टाइम पर आएगा तो। तो क्या हो रहा है? ये सेंटेंस शर्त सूचक हो गया, यानी कंडीशनल सेंटेंस है, साथ में इफ क्लॉज से शुरू हो रहा है और फ्यूचर का बोध करवा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस के अंदर अपन पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ये इधर रीच्ड हो गया, इधर केम हो गया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो पास्ट सिंपल में यूज होती है। ठीक है, रीच की सेकंड फॉर्म रीच्ड,
और कम की सेकंड फॉर्म केम। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों रूल आपके समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं रूल नंबर 7। अब देखते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 क्या कहता है कि जब कोई कार्य पास्ट में हो रहा होता है तो उसके साथ एक कार्य ऐसा हो रहता है कि वो चल रहा होता है, ठीक है, और उस कार्य के चलते चलते के साथ दूसरा कार्य एक और होता है। यानी कि पास्ट में जब दो कार्य हो रहे हो, एक तो कंटिन्यूअस है और उसके साथ दूसरा एक कार्य और हो रहा है, तो जो कार्य चल रहा होता है उसके साथ तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, और जो दूसरा कार्य होता है उसके साथ अपन यूज करते हैं पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कैसे, मैं इसको लिख देता हूं, ठीक है, अच्छे से। रूल नंबर 7 क्या कहता है, पास्ट में होने वाले दो कार्य जिनमें एक कार्य जारी रहता है, एक कार्य जारी रहता है तथा दूसरा कार्य जारी कार्य के साथ चलता है, जारी कार्य के साथ होता है। मतलब एक कार्य तो चल रहा होता है, ठीक है, और उसके साथ दूसरा कार्य एक और होता है। तो जो चल रहा होता है ना उसके साथ तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, और जो दूसरा कार्य होता है उसके साथ पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। पास्ट में होने वाले दो कार्य जिनमें एक कार्य जारी रहता है तो दूसरा कार्य जारी कार्य के साथ होता है। तो जारी कार्य के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तथा दूसरे कार्य के साथ पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, क्या है अपना रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 ये कहता है कि पास्ट में होने वाले दो कार्य, यानी कि पास्ट में दो कार्य हो रहे होते हैं जिनमें एक कार्य जारी रहता है दूसरा कार्य जारी कार्य के साथ होता है। तो जारी कार्य के तो जारी कार्य के पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, जारी कार्य के साथ, यहाँ पे साथ कर लो, साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं तथा दूसरे कार्य के साथ पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। कैसे, एग्जाम्पल से देखेंगे, कैसे, एग्जाम्पल से देखेंगे। When I was writing a book, Suman arrived। ठीक है, अपने क्या देगा, when I was writing a book, सुमन arrived। अब इसमें अपन ने क्या किया, ये जो यहाँ पर है अपना पास्ट कंटिन्यूअस हो गया और ये हो गया पास्ट सिंपल। ठीक है, अब देखो इस सेंटेंस को, when I was writing a book, जब मैं एक पुस्तक लिख रहा था, सुमन वहां आई, ठीक है, सुमन पहुंची। यानी कि पहले जो काम हो रहा था वो जारी चल रहा था, यानी पुस्तक लिखने का कार्य जारी था पहले से। ठीक है, कि मैं एक पुस्तक लिख रहा था उसी दौरान सुमन वहां आई। ठीक है, तो जो पुस्तक लिखने का कार्य क्या है, जारी है, और वो चल रहा होता है, उसी टाइम पे सुमन का आना होता है। ठीक है, तो जो जारी कार्य होता है उसके साथ तो पास्ट कंटिन्यूअस, और उसके साथ जो दूसरा कार्य होता है मतलब सुमन का आना एक कार्य तो हुआ ना, तो यहाँ पे क्या किया अपन ने, पास्ट सिंपल। एक सेंटेंस और देखते हैं, उससे और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। शी वॉज कुकिंग फूड व्हेन हर हस्बैंड केम। क्या, शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना पका रही थी, व्हेन हर हस्बैंड केम, जब उसके पति आए।
तो कार्य क्या हो रहा था, खाना पकाने का, तो जारी था कार्य। और पतिदेव कब आए, कार्य जारी था उसी टाइम पे आए। कब आए, जब कार्य चल रहा था, खाना पका रही थी उसी टाइम पे आए। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कार्य जारी रह रहा है उसमें तो पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, और जब कार्य जारी होने के साथ साथ दूसरे कार्य होता है तो वहां पे पास्ट सिंपल टेंस का यूज करेंगे। आई होप आपको इन एग्जाम्पल से रूल नंबर 7 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रूल नंबर अगला। रूल नंबर नेक्स्ट कौन सा है, रूल नंबर 8। कौन सा है, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या कहता है, जब आपको सेंटेंस में पहले आपको पास्ट परफेक्ट दिया हो और उसके बाद सेंटेंस में आपको क्या मिले, बिफोर, क्या मिले, बिफोर, तो उसके बाद आपको कौन सा टेंस फिल करना होगा, पास्ट सिंपल। क्या करना होगा, पास्ट सिंपल। दूसरा, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि पहले आपको पास्ट सिंपल दिया हो, क्या दिया हो, पास्ट सिंपल, और आगे दे रखा हो आफ्टर। मतलब कोई सेंटेंस आफ्टर से जुड़ा हो, उससे पहले पास्ट सिंपल हो, तो उसके बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट। एक तरीके से ये समझ लो कि बिफोर के बाद और बिफोर के पहले दोनों का आपको जब तालमेल देखना है तो बिफोर के बाद आपको क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल, और आफ्टर के पहले क्या यूज करेंगे, पास्ट सिंपल। बिफोर के तो बाद में यूज करेंगे पास्ट सिंपल, और आफ्टर के पहले यूज करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो इसको, एग्जाम्पल से समझ में आएगा अच्छे से। एग्जाम्पल फर्स्ट है, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या हुआ, बिफोर द डॉक्टर केम, यानी कि अपने सेंटेंस क्या है, द पेशेंट हैड डाइड, यानी कि मरीज जो है मर चुका था बिफोर द डॉक्टर, डॉक्टर के आने से पहले। तो यहाँ सबसे पहले अपने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे हैड डाइड, ये क्या है, पास्ट परफेक्ट। और अपने को यहाँ क्या दे रखा है, बिफोर, और बिफोर से पहले क्या है, पास्ट परफेक्ट है। तो बिफोर के बाद अगर आपको ब्लैंक दे रखा हो तो कौन सा टेंस यूज करेंगे, यहाँ पर पास्ट सिंपल। ये ध्यान रखना, इन दोनों में से आप कुछ भी फिल करवा सकते हैं एग्जाम में। बिफोर दे रखा हो ना, तो या तो ये ब्लैंक आएगा या फिर ये ब्लैंक आएगा। अगर आपको ये रूल याद है तो आप आराम से कर लोगे। अब देखते हैं आफ्टर के साथ, आफ्टर के साथ कैसे यूज होगा। द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, अपने इसको उल्टा कर लिए, क्या कर लिए, द डॉक्टर केम आफ्टर द पेशेंट हैड डाइड। तो यहाँ क्या यूज होगा, केम, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ क्या किससे जुड़ा हुआ है, ये आफ्टर से। तो आफ्टर से पहले पास्ट सिंपल होता है, और आफ्टर के बाद क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट। तो ये हो रहा है पास्ट परफेक्ट। तो इन दोनों में आपको कुछ भी दे सकते हैं, दोनों में कुछ भी देख ले, और पहले और बाद में, तो ये याद कर लो कि बिफोर के बाद और आफ्टर के पहले अपन क्या यूज करते हैं, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 8 आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे के रूल, रूल नंबर 9। अब देखते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या है, आइए देखते हैं। जब कोई सेंटेंस एज या व्हेन से शुरू हो और उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिले, तो उसके बाद आपको कौन सा टेंस मिले, पास्ट सिंपल। क्या मिले, पास्ट सिंपल। फिर वापस आपको सब्जेक्ट मिले, तो यहाँ भी आपको कौन सा टेंस यूज करना है, पास्ट सिंपल टेंस का यूज करना है। कब करना है, उसके लिए एक शर्त है, जब दोनों कार्य पास्ट में एक साथ हो रहे हो, मतलब एक ही समय पे दोनों कार्य हो रहे हो। कैसे, यहाँ मैं लिख देता हूं मैं इसको, जब दोनों कार्य पास्ट में एक ही समय पर हो रहे हों। क्या है, जब दोनों कार्य पास्ट में एक ही समय पर हो रहे हों। कैसे, एग्जाम्पल से देखते हैं इसको, एग्जाम्पल से थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोनों, ये समझ लो कि दोनों जगह अपने को पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है। क्या यूज करना है,
पास्ट सिंपल टेंस यूज करना है। जैसे एग्जाम्पल है फर्स्ट, आई सा एज आई सा ए स्नैक। जैसे ही मैंने सांप को देखा, आई किल्ड इट। यानी कि जैसे ही मैंने सांप को देखा मैंने उसको तुरंत मार दिया। मतलब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं पास्ट के अंदर, एक ही समय पे देखते ही मारना। तो काम क्या हो रहे हैं, दोनों साथ हो रहे हैं एक ही समय पर। तो दोनों तरफ अपन को जो टेंस यूज हुआ है वो क्या हुआ है, पास्ट सिंपल टेंस यूज हुआ है। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब V2 यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। और अपना सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, एच से, यानी कि जैसे ही मैंने सांप को देखा, आई किल्ड, मैंने उसे मारा। ठीक है। ऐसे ही अपन एक एग्जांपल और देखते हैं, उससे और समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, एज आई ओपन द डोर। क्या है ये, सेकंड फॉर्म यूज करिए अपन ने। क्या यूज करिए, सेकंड फॉर्म ओपन। तो क्या हो गया आगे, द कैट रैन अवे। यहाँ भी क्या यूज करिए, सेकंड फॉर्म। और अपना सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, ऐसे शुरू हो रहा है अपने अकॉर्डिंग टू अपने रूल, ऐसे शुरू हो रहा है। और ये V2, ये भी V2। क्या है ये, V2। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, द कैट रन अवे, बिल्ली भाग गई। दरवाजा खुला और बिल्ली का भागना हुआ, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। और ये घटना कब की है, पास्ट की। यानी जैसे मैंने दरवाजा खोला, यानी मैं बता रहा हूँ ये बात। और दरवाजा कब खुला, पास्ट के अंदर खुला। तो दरवाजा पास्ट में खुला और बिल्ली खोल, दरवाजा खुलते ही बिल्ली भी भागे, यानी दोनों काम एक साथ हो गए। ठीक है। अब देखते हैं एक वैन वाला भी देखते हैं। वैन का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उससे आपको वैन वाला भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। वैन द प्रिंसिपल सर entered the classroom। क्या हुआ, when the principal sir entered the classroom, all the students stood up। ठीक है। जैसे प्रिंसिपल क्लास में इंटर करते हैं, सारे स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो वैन, वैन से शुरू हो रहा है अपना, शुरू हो रहा है वैन से अपना सेंटेंस। द प्रिंसिपल सर इंटर्ड, यानी कि जब प्रिंसिपल सर इंटर करते हैं क्लास में, यानी पास्ट की बात हो रही है। जब उनका उनका क्लास में इंटर होना और बच्चों का खड़ा होना, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। ठीक है। ऑल द स्टूडेंट स्टूड अप। ठीक है। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं पास्ट में। तो मतलब एज या वेन से कोई सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, तो उसमें पास्ट सिंपल टेंस दोनों ब्लैंक में कब यूज करेंगे, जब दोनों कार्य पास्ट में एक समय पे हो रहे हो। इसमें देखो, जैसे ही सांप को देखा, उसको मारा। जैसे ही दरवाजा खोला, बिल्ली भाग गई। जैसे ही प्रिंसिपल सर क्लास में एंटर करते हैं, बच्चे खड़े हो जाते हैं। तो सारे काम एक साथ हो रहे हैं एक ही समय पर। ठीक है। तो रूल नंबर 9 आपके समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं रूल नंबर अगला। रूल नंबर अगला कौन सा है, रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या कहता है, रूल नंबर 10 ये कहता है, जब कोई सेंटेंस आपका एज या वेन से जुड़ा हो और उसके बाद आपको सब्जेक्ट दे रखा हो, जब कोई सेंटेंस एज या वेन से जुड़ा हो और उसके बाद आपको सब्जेक्ट दे रखा हो, तो इस तरफ तो आएगा पास्ट सिंपल और दूसरी तरफ आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सा आएगा, पास्ट कंटिन्यूअस। कब आएगा, जब कोई सेंटेंस आपको एज या वेन से जुड़ा हुआ हो और एक तरफ सब्जेक्ट के बाद आपको पास्ट सिंपल दे रखा हो और दूसरी तरफ दे रखा हो पास्ट कंटिन्यूअस। तो उस टाइम पे आपको दोनों टेंसों को ध्यान से समझना है। और ये जो रूल है आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो एग्जांपल लेते हैं। तो एक एग्जांपल शुरू करते हैं अपना एक, व्हेन माय फादर अराइव्ड एट होम वी वर रीडिंग। मतलब इसमें दोनों कार्य साथ ना होकर आगे पहले से एक कार्य चल रहा होता है और जो ये होते, मतलब एक कार्य बाद में होता है। ठीक है। जैसे व्हेन माय फादर अराइव्ड, यानी मेरे पिताजी घर पे आते हैं, वी वर रीडिंग, हम पढ़ रहे होते हैं। तो मतलब पढ़ने का कार्य तो पहले चल रहा है, पिताजी का आना बाद में होता है। तो
ऐसे सेंटेंस के अंदर अपन क्या यूज करेंगे, पहले वाले में अपन करेंगे पास्ट सिंपल, और जो कार्य चल रहा होता है उसमें पास्ट कंटिन्यूअस। क्या यूज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस। वर रीडिंग और ये अराइव, यानी कि वो पढ़ाई का काम तो हम पहले से कर रहे थे जब पिताजी आए तब, ठीक है। ऐसे नहीं कि पिताजी आए तब हमने पढ़ाई का काम शुरू किया, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, दूसरा एग्जांपल देखते हैं, उसमें और सही समझ में आएगा। when the storm came, क्या है, स्ट्रोम होता है आंधी, क्या होता है, आंधी। when the storm came, the children were playing। क्या समझ में आया, कि बच्चे पहले से खेल रहे थे और आंधी उनके बाद में आई। जब आंधी आई तो बच्चे खेल रहे थे, तो क्या हुआ, ये होता है आंधी, क्या होता है आंधी। और ये हो गया V2, यानी कि पास्ट सिंपल। इधर भी ये पास्ट सिंपल, और ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस। क्या हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस। मतलब जब कोई सेंटेंस आपको एज या व्हेन से जुड़ा हुआ हो, और उसमें एक कार्य पहले से चल रहा होता है और उसके साथ दूसरा कार्य थोड़े उसके बाद में होता है, तो पहले तो अपन पास्ट सिंपल टेंस यूज करेंगे, और उसके बाद अगला जो ब्लैंक रहेगा सब्जेक्ट, उसमें करेंगे अपन पास्ट कंटिन्यूअस। यानी कि फर्स्ट ब्लैंक में अपने पास्ट सिंपल, सेकंड ब्लैंक में पास्ट कंटिन्यूअस। आई होप आपको ये रूल नंबर 9 और 10 समझ में आ गए होंगे। आज के इसी रूल के साथ अपने जो पास्ट टेंस है उसका जो सिंपल सेंटेंस टेंस है वो पूरा हो गया है इस क्लास में। तो सिंपल पास्ट की 2 क्लास हो गई, एक इससे पहले और एक इसके ये आज वाली हो गई। टोटल अपन ने 10 रूल पढ़े हैं, और जिसको नहीं समझ में आया वो क्लास फिर से देखें। ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आगे की क्लास आपको मिलेगी पास्ट कंटिन्यूअस की। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। और क्लास की PDF के लिए तो अपने जो टेलीग्राम चैनल है और व्हाट्सएप ग्रुप है, इन दोनों का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां उस लिंक पे जाके अपने जो चैनल है टेलीग्राम वाला और व्हाट्सएप वाला ग्रुप, उन दोनों को ज्वाइन करें। मैं उन दोनों जगह पे जैसे अपना टॉपिक पूरा होता है उसके बाद आपको वहां PDF मिल जाती है, ठीक है। थैंक यू।